करता हूँ। उसके बाद नमाज, उसके बाद रोज़ा, फिर हज ज़कात। तो इसलिए 3 चीज़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज, रोज़ा, मामला को नहीं हो, एक चीज़ ज़रूरी, ज़कात बोलने की चीज़ और हज बोलने की चीज़, ख़ास तौर पर मालदार हो तभी जाकर इसकी बाज़ बोलने का रहता। अब हमारे को ख़ुसूसन ये 5 पिलर में जो मेन पिलर है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है, इसका तकाज़ा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है क्या? नहीं, उसके ऊपर उतरना भी पड़ता, उसकी क्या तो भी प्राइज़ है क्या, उसकी क्या तो कीमत है क्या, जिसको अदा करना चाहिए, तभी जाकर हम वो ला इलाहा इल्लल्लाह के हक़दार बनेंगे। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। इस बात को हमें समझने के वास्ते एक वाक़या ले लेते हैं। सीरत इब्न हिशाम में एक वाक़या आता है, अबू जहल 25 आदमियों को लेकर, और 25 के 25 भी मक्का के लीडर्स थे, सरदारान थे, पॉलिटिकल के बारे में जिनको अच्छा तजुर्बा था, उनको लेके आके अबू तालिब के पास बैठता है और बोलता, देखो अबू तालिब, तुम्हें भी सरदार हो, हमें भी सरदार हो, तुम्हारी इज़्ज़त तुम्हारा एहतराम हमें करते हैं इस वास्ते कि तुम एक सरदार हैं। चंद दिना से तुम्हारा भतीजा जो काम करता है, वो काम की वजह से हमारे बीच में क्या है, नफ़रतां आ रही, और नफ़रतां को ख़त्म करेंगे, बैठ को बात क्या है वो तो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये बात अबू जहल किसको बोलता? अबू तालिब को बोलता। तो अबू तालिब क्या बोलते, मैं अपने भतीजे को बुलाता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ को क्या भाई बोलते? अबू तालिब बोलता है, देखो ये मक्का के सरदारान हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के वास्ते आई हैं, जो भी नफ़रतां हैं ख़त्म कर डाल को, सब जने एक हो जाएंगे, ये बारे में डिस्कस करने आई हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, मैं कॉम्प्रोमाइज़ होने के वास्ते सिर्फ एक ऐसा जुमला है जिसको ये लोग अदा कर दिए तो इंशाअल्लाह किसी किस्म का झगड़ा बोलने का नहीं रहता। साथ ही साथ तमलिकून अल अरब वल अजम बोलते, यानी अरब की भी, अरब के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब जगह की हुकूमत इनके पाँव के पास रहती, खाली वो एक जुमला अदा करे तो अबू जहल बोलता, अगर ऐसा कोई जुमला है जिसको अदा करने की वजह से हुकूमत मेरी अरब के अलावा अजम के ऊपर भी होती बोले तो मैं एक बार नहीं 10 बार उस जुमले को अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो वो टेम्पो बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये बात सुनना था उन्हें, क्या बोला, इसी मसले को लेकर तो हम झगड़ रहे हैं और उसी कलमे को तो पढ़ने के लिए बोल रहा है, हम नहीं पढ़ते, पढ़ने वास्ते तैयार नहीं हूँ मैं, बोल देता। यहाँ पे समझने की बात क्या हो, तो अबू जहल ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते क्या है, उसका तकाज़ा क्या है, उसकी कीमत क्या है, वो पढ़ने वाला क्या करना, ये सब बातें उन्हें समझता था। लेकिन हमें पैदाइशी तौर पर मुसलमान रहने की वजह से इस तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं है। खाली कलमा पढ़ लिया तो कलमा वाला मुसलमान, मैं कलमा वाला, मैं कलमा वाला, मैं कलमा वाला, एज बोलते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसका तकाज़ा क्या बोलते सब पूरा करते हैं क्या, हमें देखने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ की कीमत होती नहीं। एक फ़ोन लेना है, 20,000 रुपये डाले तभी जाकर ये फ़ोन हमारा, बग़ैर 20,000 उसकी कीमत अदा करे ये फ़ोन मेरा मेरा बोल के 1000 बार बोले तो ये फ़ोन मेरा हो जाता है क्या? नहीं ना। तो वैसी बात, हम लाख बार बोले मैं कलमा वाला हूँ, मैं कलमा वाला हूँ, नहीं चलता अल्लाह के बस। वो कलमे की कीमत क्या है उसके बराबर करके दिखाओ बोलने की बात है, वो कीमत अदा करे तभी वो चीज़ हमारी ख़ास होती। तो यही चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि पहले कलमा पढ़ने के साथ ही उसकी कीमत है इक़ामतुस सलाह, नमाज़ों की पाबंदी। जो आदमी नमाज़ों की पाबंदी करते रहता है, कलमे की कीमत अदा करने वालों में उसका शुमार होता, बाकायदा कलमा वाला उन्हें बनता। नहीं बोले तो तिरमिज़ी की एक हदीस आती, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, कि जो आदमी जानबूझकर
نماز کا ٹائم ہے، اذان ہوئی ہے، سب معلوم ہے، معلوم ہو کو کون تو بھی نماز چھوڑ دیتا ہے فقط کفر، وہ کفر میں چلے جاتا ہے، وہ بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، وہ وصولنا ضروری ہے، باقاعدہ اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس کا حق ادا نہیں کرتے، ہمیں لاکھ بار بول لیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار چیزوں کے معاملے میں، اور دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہمارے کو روزہ مفید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جہنم سے بچانے کے لیے جو آڑ کا کام کرتا، جو رکاوٹ بنتا، وہ ہے الصیام جنۃ، کہ روزہ ہمارے لیے باقاعدہ کل قیامت کے دن جہنم سے دفاع کرنے والا یا بچانے والا بنتا ہے۔ تو یہ چیز جب اپناتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے اندر آتے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیے تو بچ جاتے، ایسی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، باقاعدہ اس کی قیمت ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک اس قیمت کو ہم پہچانیں گے نہیں، جب تک اس قیمت کو ہم ادا کریں گے نہیں، لاکھ مرتبہ ہم کہہ لیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں ہمارے مسلمان ہونے کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہی باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے، آمین۔